वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम। प्यारी सुबह का प्रणाम, जय श्री राधे कृष्णा। और आज फिर आप सबके साथ नाश्ते के साथ आइए करते हैं कुछ चटपटी सी बात। क्या बातें हैं वो दिया हंस रही है क्योंकि उसको लग रहा है मम्मा सुबह सुबह क्या कर रही है, मेरे पास फिर समय नहीं होता ना। आज है दीदी। आज है दीदी। चलिए, बात करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अपना चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। शोर मत करो। तो वापस आई मैं आप सबके साथ बात करने के लिए। कुछ एक अहम मुद्दा भी रहा कल सोचने का। कल का पूरा दिन मेरे लिए कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, ऐसे बराबर चलता रहा। दो तीन चीज़ें एक साथ रही। आज की एक खुशखबरी है। गुड न्यूज़ ये है कि शाम को जेके टेम्पल में यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है और वो कृष्ण आरती के उत्सव में वहाँ पर प्रोग्राम लगाया है। तो आप चाहें तो भारी से भारी मात्रा में जेके टेम्पल पहुँचे और कृष्ण आरती यानी धार्मिक अनुष्ठान में तो आपको पता है कि मैं बहुत आगे रहती हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि धर्म कर्म के कार्यों में मैं अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर निभाऊँ, क्योंकि बनावटी नहीं लाया जा सकता। ये चीज़ें मेरे अंदर शायद बचपन से रही। मैंने अपनी माँ को देखा, पिता को देखा और तो और मैंने अपनी नाना को भी देखा। मैंने अपनी 2 पीढ़ियों में 2 भक्ति रस का माहौल देखा, भक्तिमय माहौल। पहला माहौल ये रहा कि मैं जब क्लास 2nd या 3rd में रही, 1st में रही, जब मेरी याददाश्त जब से मेरे संभाले मैंने होश, तो मैं नाना को देखती थी। नाना आते थे, वो नाना मेरे सन्यासी थे। नानी बचपन में जब मैं हुई थी तभी ख़त्म हो गई थी, उसके पहले ख़त्म हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद नाना सन्यासी हो गए थे। उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था कि आर्डिनेंस गन फैक्ट्री में जॉब करते थे। नानी के ना रहने के बाद उन्होंने जब सन्यास धारण किया तो जिस स्थल पर वो रहते थे उसी स्थान पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का और सारी देवी देवताओं का एक मंदिर बनवाया। और इसके बाद वो अनंत यात्राओं में यहाँ वहाँ सबके यहाँ जाते थे। बेटा उनके नहीं था, सिर्फ बेटियाँ थीं। 8 बेटियाँ थीं, उनमें से हमारा घर भी था, हमारी माँ भी थी, उनकी एक बेटी। सदैव वो घर आते थे। जब सदैव घर आते थे तो मैं मम्मी से पूछती थी, मम्मी नाना ने ऐसा कपड़ा क्यों पहन रखा है जो कि बिल्कुल भगवत कलर का, ऑरेंज कलर का केसरिया। मम्मी बोलती थी नाना साधु बन गए हैं। तब बचपन में हम लोग साधु का मतलब सिर्फ यही जानते थे कि वो पूजा पाठ करने वाले साधु होते हैं। इसके आगे साधु की परिभाषा मुझे पता भी नहीं थी। जब आंखें बंद होती थी, शाम को सोती थी, तो सुबह 3 बजे एक आवाज़ आती थी, बहुत ताबड़तोड़ ध्वनि के साथ शंख नाद उत्पन्न होता था। और मम्मी बर्तन धुल रही होती थी तो फिर उठना होता था, तो देखती थी कि नाना सामने बैठकर अपने भागवत के मंत्र या फिर रामायण के कुछ दोहे और इसके साथ पता नहीं कितनी सारी दोहे उनको याद रहते थे, कितने मंत्र उच्चारण के साथ पूजा पाठ करते थे। वो एक समय ही बहुत अलग होता था। उस समय में इतनी इतनी अच्छी फीलिंग आती थी। सुबह सुबह नाना के पास बड़ी छोटी सी गृहस्थी थी। एक जो संतों के पास वो होता नहीं है बैग, झोला टाइप का, ऑरेंज कलर का ही। उस झोले में शंख होता था, कुछ गीता और रामायण की कुछ पोथियाँ होती थी और घंटी होती थी, धूप बत्ती होती थी, माचिस होती थी और उनके ज़रूरत का कुछ सामान होता था। चश्मा होता था, उनका जबड़ा लगा हुआ था, उनके दांत नहीं थे, पूरा जबड़ा चेंज था, नया जबड़ा, मतलब आर्टिफिशियल। तो 2-3 चीज़ें थी नाना की जो मैं हमेशा देखती थी और मैं देखती थी, बड़ी प्रभावित होती थी कि नाना बहुत पूजा करते हैं। फिर इसके बाद जब नाना चले जाते थे तो मम्मी का भी वही सीन रहता था। मम्मी भी सुबह उठती थी और करेक्ट 6, साढ़े 6, 7 बजे एक कटोरा में पानी भरती थी और सारे भगवान को नहलाना। इवन जितनी फ़ोटोज़ रखी हैं मंदिर की, उन सबकी मंदिर की फ़ोटोज़ को भी पोंछना पानी से। इसके बाद एक एक फ़ोटो में पुष्प चिपकाना, भगवान के ऊपर पुष्प रखना, बड़ा सा एक दीपक जलाना, घंटी बजाना। वो 7, साढ़े 6 बजे से घंटी की एक आवाज़ आती थी, टन 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 टन, ओम जय जगदीश हरे। और ये पता नहीं मम्मी कितने मंत्र आते थे, नीलाम उदस्यामल कोमलांगम सीता समारोह पर। तो इस तरह के बहुत सारे मंत्र आते थे मम्मी को, बचपन से मैं सुनती रहती थी। वो उसी की कृपा रही कि मुझे भी भक्तिमय वातावरण सदैव दिखा। और उसी वातावरण में, हालांकि 4 भाई बहन हैं, लेकिन क्योंकि अपने अपने रुझान है, जो पूजा पाठ और भक्ति में वातावरण मुझे इतना भाया वो शायद सब
गृहस्थी में भटक गए, कुछ जॉब में, कुछ अन्य जिम्मेदारियों में, लेकिन मेरा अपना भाव इन सब में थोड़ा सा रहा सबकी तुलना में। और आज उस भाव के साथ मैं पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा आगे रहने का कोशिश करती हूँ। अगर मुझे जानकारी मिल जाती है तो। और कुछ ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, दीदी सर थोड़ी देर शांत रहो। कुछ ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, ये है कि ये सब हटा दो, डोरमैट्स वगैरह हटा दो सफाई के लिए, कि उस समय के बाद से बराबर, मतलब जब मैं ओंग से आई हूँ, मतलब एक समय था कि विदिशा को क्लासिकल कुछ नहीं आता था, कथक की कोई विशेष शिक्षा नहीं मिली थी उसको। और हमारे साथ हमारे परिवार में कुछ लोग थे, उनके बच्चे सीखते थे और उनको अच्छा ज्ञान आ चुका था उस चीज़ का, कथक का। हालांकि ये मेरी बचपन से एक मेरी पहचान थी, कला, हुनर, कथक, म्यूज़िक। मैंने 8 साल का विशारद किया, 6 साल का, और इसके साथ प्रभाकर किया। और मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मतलब बचपन में। शादी भी हुई, जब मुझे लोग देखने आए थे तो मुझसे कहा गया था, भाई सरिता जरा 3 ताल सुनाओ, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन धा तिन तिन ता, धा दिन दिन धा धा। तो जब ताल लगा के सुनाई तो सब लोग बड़े तेज हंस पड़े, क्योंकि ताल का किसी को समझ नहीं थी। लेकिन एक ये जो मेरी कला थी, इससे सब प्रभावित थे इस तरीके से। बहुत अच्छी सी मेरे पास वो थी, ताले थी, जिसमें से एक राग मालकोस थी। तो वो राग मालकोस के कुछ शब्द जो मुझे आज भी थोड़े से याद हैं, वो हमेशा मैं सुनाती थी। साखी अजहूं नहीं आए मोरे सैया साखी। ये राग मालकोस था, इसके साथ राग जौनपुरी था। पायल की झनकार बैरनिया झन झना बाजे कैसे मोरा, झन झना बाजे कैसे मोरा, पिया से मिलने को जाऊं अब मैं, पायल की झनकार बैरनिया। मेरे गामा था। इस तरीके से तानों के साथ, ताल के साथ बोल का मिलाना, ये सब मुझे बहुत बहुत अच्छे से आता था। और तो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन छूटा आज भी नहीं है। तब एक विद्यालय के साथ में जाती थी, आज ऑनलाइन अपनी गुरु माँ के साथ सीखती हूँ। आज की मेरी गुरु माँ श्रीमती चंपा चक्रवर्ती जी हैं, जिनकी शरण में मैं बहुत खुश हूँ। शायद मुझे जितने भी गुरु मिले बहुत बेहतरीन, बड़े ही उम्दा रहे। मेरे सबसे अच्छे गुरु रहे जो ब्लाइंड थे, मैं उनके, मुझे आज भी याद है कि वो एक मंदिर में सिखाते थे ये राग गायन, जो हमारा शास्त्रीय गायन था। ब्लाइंड थे वो, हमेशा कहते थे सरिता तुम बहुत अच्छा गा सकती हो। तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स देते थे, बहुत प्यार करते थे हम सबको। और इसके बाद हमारे एक प्रधानाचार्य थे श्री राम किशोर मिश्र, उनका सब प्रथम गुरु हमारे वही रहे, शिशु मंदिर से। और जितने भी शिशु मंदिर, दिया क्या किया तुमने? गलत बात है, पैर छुओ, बहुत गलत बात दिया। इसका दोस्त तुमको लग जाएगा। तुलसा माँ की तरफ झाड़ू का उपयोग बिल्कुल नहीं। अरे नीचे से निकाल ना, हमेशा याद रखो, तुलसा माँ की तरफ झाड़ू का उपयोग नहीं। पोछो से आप पोछो, गलत बात है, माफी मांगो। नहीं, घर से तो लक्ष्मी माता भी रुष्ट होंगी और तुमको जो पाप पड़ेगा सो अलग। खैर तो ये सब चीज़ें रहीं। और मेरे प्रथम गुरु राम किशोर मिश्र रहे। इसके बाद दूसरे मेरे एक ब्लाइंड रहे सर, मैं उस समय इंटर में रही। इसके बाद एक विभा मिश्रा करके टीचर रही, उन्होंने मुझे काफ़ी शास्त्रीय गायन दिया। आज की डेट में मेरी गुरु माँ श्रीमती चंपा चक्रवर्ती। मेरे जीवन में शास्त्रीय संगीत को लेकर के 3 मेल गुरु रहे और 2 फीमेल गुरु रहीं। और दोनों फीमेल गुरु मेरी दिल की आज भी बहुत करीब है। जो पहली गुरु थी वो मेरी एक्सपायर हो चुकी, जो गायन शास्त्री की थी। और आज की मेरी गुरु माँ, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, दीर्घायु करे, बहुत प्यार करती हैं हमें। गुरु माँ मेरी चंपा चक्रवर्ती गुरु माँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। लव यू गुरु माँ। अगर आप तक ये वीडियो जाता है तो
सरिता आपसे बहुत प्यार करती है और इस चीज़ से बहुत खुश है कि मेरी गुरु सबसे बड़ी बात एक तो फीमेल है, और दूसरी बात क्योंकि मैं ढूंढ रही थी मुझे एक फीमेल मतलब गुरु मिले जो मुझे मेरी तरह से समझें, तो वो मिली भी। ठाकुर जी की आज की डेट में तो इतनी कृपा है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरी गुरु को लाखों करोड़ों जो है उपलब्धियाँ मिले और बहुत सारा नाम कमाए वो। तो ऐसी मेरी कहानी रही। और इसके साथ तो आज जो कथक का श्रेय, हाँ तो जब मैं बात करूँगी घर की, मैं ब्याह किया ही तो वहाँ का गांव का माहौल रहा, वहाँ पर कथक नहीं था और क्लासिकल नहीं था, कुछ नहीं था। मेरी ये इच्छा मेरे अंदर आत्मा में दब रही थी, धीरे धीरे मेरा मन दुख रहा था कि क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। ऐसा होते करते मैंने घर में कमरे में बंद कमरे में रियाज शुरू किया। उस बंद कमरे में कोई सुविधा नहीं थी। क्या सुविधा हो सकती है गांव में? आप म्यूज़िक के साथ क्या कर सकते हैं जब तक कि गुरु का सानिध्य ना हो? तो मैं, लेकिन फिर भी मैंने हारा नहीं। मैं बिना हारने वाली इंसान नहीं हूँ कि मैं हार जाऊँ और टूट जाऊँ और अपनी इच्छाओं का दमन कर लूँ। जिस सीमित संसाधन के साथ मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अपना ध्यान, अपना आनंद वहीं खोजना शुरू कर देती हूँ। मैंने वहीं अपने राग, अपनी दबी हुई किताबों को निकाला जिसमें दीमक लग चुके थे और राग का अपना अनुसरण करना शुरू किया। और इसके साथ जो भी चीज़ें, बट विदिशा को लेके थोड़ा मैं अंदर से दुखी थी कि ये ख्वाब मेरा था, ये इच्छा मेरी थी, लेकिन इसे जी कोई और रहा था। मैं अपनी आंखों से देख रही थी कि हमारे घर में ही रहने वाले कुछ लोगों के बच्चे शास्त्रीय संगीत को लेकर के आगे आ रहे थे, डांस को लेकर के आगे जा रहे थे, इस नृत्य कला को लेके, लेकिन मैं मेरे बच्चे के साथ ये जीवन नहीं जी पा रही थी। और जब उनका बच्चा उस जगह पर डांस करता था तो दिया को वो चीज़ें नहीं आती थी, तो कुछ शब्दों का सामना भी करना पड़ता था कि अरे इसको डांस नहीं आता, ये तो ऐंड रही है। ये सब चीज़ें सुनी मैंने। क्यों दिया? जीवन में भूलेगा तो है नहीं है? क्या कहा था? ये तो ऐड रही है, इसको डांस नहीं आता है ना? मुझे लगता है अगर किसी को अपनी कला बखूबी आती है तो उस कला का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सही मायने में अगर आपको हुनर आता है और अगर आपने घमंड कर लिया तो कला नहीं है वो अहंकार है आपका। और ऐसे अहंकार के साथ आपकी जो कला होती है उसका एक दायरा बनना शुरू हो जाता है। फिर उस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस हुनर के साथ आपके उस हुनर संगम में अहम भी आ चुका है। और जिस हुनर में अहम आ चुका है वो हुनर आगे बढ़ ही नहीं सकता। समय बदला, परिस्थितियां बदली, ठाकुर जी की कृपा निरंतर मेरे ऊपर पड़ना शुरू हुई। 2015 में यहाँ पर मुझे ये मकान मिला लाल बंगले में। इसके बाद मैं यहाँ आई। ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि यहाँ पर DR एकेडमी की मैंने फ्रेंचाइजी ली। आते ही मेरा टारगेट था कि मुझे खुद भी इस फील्ड में उतरना है और बिटिया को भी उतारना है। जब यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म मिला, विदिशा ने सीखना शुरू किया। आंखें लोगों की थोड़ी चौंधे आई, अरे एकेडमी डाल रही हैं, अब तो भाई ये होगा वो होगा। खैर अच्छी बात है, कुछ लोग खुश भी हुए, कुछ लोग बहुत खुश हुए, और कुछ लोगों के मन में, खैर मुझे लोगों से मतलब नहीं था। मेरा मन तो मेन फोकस था कि विदिशा इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करे और आगे बढ़े। ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी, धीरे धीरे दिया ने कथक से मैंने इसको सागर एकेडमी है जिसमें इनकी गुरु स्वाति मैम रहीं। प्रथम गुरु माँ इनकी स्वाति जी ही रहीं, और स्वाति मैम ने इनको कथक से पारंगत करना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया। विदिशा की पैरों की थाप, विदिशा का जो नृत्य है, भगवान हमेशा ऐसे ही बरकरार रखे। मैं चाहती हूँ ये नेशनल लेवल के मंच में पहुँचे, क्योंकि वो शब्द मुझे याद थे। और ज़रूरी भी है जब कोई कुछ कह दे तो उस शब्द को दिमाग में टेक लगाओ और उसी से आगे बढ़ना शुरू करो। और मेरा जुनून तो था ही कथक से। विदिशा के लिए जुनून नहीं था, मेरा था। मैं अपने अंदर भी चाहती थी मुझे कथक आना चाहिए, मैं बचपन से चाहती थी, लेकिन ना फतेहपुर में मिला ये चीज़, ना तो गांव में मिला, ससुराल में आके। लेकिन यहाँ आके ऑनलाइन मैंने बहुत रात दिन इतना सर्च किया कि मुझे कोई घर बैठे ट्रेंड करे इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ें मिल गई मुझे। जब मिल गई तो वो चीज़ें शुरू हो गई, और आज तो माँ भगवान की कृपा है कि आज कथक के इस मार्ग से मुझे संस्था का मार्ग भी भगवान ने सुझाया और संस्था भी मैंने डाली। डांस एकेडमी साइड हुई, संस्था आगे हुई,
और संस्था के माध्यम से मेरे लाखों करोड़ों लोगों के साथ तालमेल बने। उस तालमेल में आज मेरे लिए प्लेटफॉर्म खुले और विदिशा के लिए भी प्लेटफॉर्म खुले। कृपा रही कि अब तो विदिशा के मार्ग ऐसे खुलते हैं कि मैं तो इन्हीं की कृपा कहूँगी कि इन्होंने, भगवान ही जाने क्या क्या था, क्या कहाँ से मैंने अपनी जागती आंखों से, खुली आंखों से लोगों को अपने से हारते देखा है। और मैंने अपनी लड़ाई कभी नहीं, खुद नहीं लड़ी, और आज भी मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहती। आज भी मैं चाहती हूँ मेरी लड़ाई मेरे ठाकुर जी ही लड़ें, क्योंकि कई बार आप विवश होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके हाथ में ना। लड़ाई ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, लेकिन मैं हार रही थी। मुझे लग रहा था कि पैसे में बहुत ताकत होती है, और आज के कलयुग में ये बात भी सत्य है, पैसे की ताकत सबसे ज़्यादा है। पैसा है तो पहुँच है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो पैसे की वजह से मैंने अपने घुटने टेक दिए, मैंने अपनी लड़ाई, मैंने ठाकुर जी से कहा आप ही जानो, आपका काम जाने, अब मैं यहाँ नहीं लड़ सकती हूँ। और समय गुजरा भी नहीं कुछ ज़्यादा, 2-3 साल 4 साल में ही सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट। तो ये रहा कुछ कथक का हमारा सफ़र दिया के साथ। और आज का ये जो प्रोग्राम है जेके टेम्पल में, विदिशा को ऐसे राजकीय प्रशासन में बहुत सारे मंच मिलते हैं। ठाकुर जी ने पता नहीं कितने रास्ते खोले, जिसमें से उन्नाव का ट्री पीपर खेड़ा, या उन्नाव में प्रॉपर, उन्नाव में राजकीय प्रेक्षागृह, विकास भवन मेरा ड्रीम रहते हैं, टारगेट रहता है, पुलिस लाइन। इन स्थानों पर हमेशा प्रशासन से जुड़ा हुआ, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और वहाँ के लोगों की एक वैल्यू होती है, उस साइन की वैल्यू होती है। मैं इनको कुछ नहीं मानती हूँ, जो ये DID और हीरो हीरोइंस इनके सिग्नेचर्स वाले सर्टिफिकेट मिलते हैं, मुझे इनकी पता नहीं क्यों वैल्यू नहीं समझ में आती। मुझे लगता है इनका कोई लेवल नहीं है, ये एक हुल्लड़बाजी है। अगर सही मायने में कला है तो वो है क्लासिकल, शास्त्रीय हुनर की एक बात ही अलग होती है, उसका मंच अलग होता है, उसका लेवल अलग होता है। हुल्लड़बाजी के मंच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उस लेवल तक विदिशा को ले जाने का प्रयास भी नहीं करती हूँ। इवन जिस जगह ये डांस सीखती हैं उस जगह पर वेस्टर्न भी है और क्लासिकल भी है। बाकी के बच्चे वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों ले रहे हैं, लेकिन विदिशा का मैंने वेस्टर्न हटा रखा है कि तुम्हें वेस्टर्न सीखना है तुम घर में सीख सकती हो, लेकिन अपना मन नहीं मार सकते। ठीक है, आपको सीखना है आप घर में सीखो, लेकिन क्लासिकल ही सीखने के लिए हम पैसे खर्च करेंगे, हम पैसे वेस्टर्न के नहीं देंगे। और मेरी धारणा है कि अपने भारतीय चीज़ों को बढ़ावा दो, क्या मतलब है वेस्टर्न कल्चर, जब हम वहाँ रहते नहीं तो हम क्यों अडॉप्ट करें। वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए वो खुद हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो साड़ी पहनते हैं। वृंदावन में आप जाके देखिए तो ये तिलक हम नहीं करते, मैं नहीं लगाती, ये तिलक लगता है उनका। मैं चाहती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ, मैं प्रतिदिन माथे पे केसर या चंदन का तिलक लगाऊं, लेकिन नहीं लगा पाती। तुलसी की माला पहनूं, लेकिन नहीं पहन पाती। तुलसी की माला से याद आया, मैंने तुलसी की माला में एक लॉकेट गोल्ड की उसमें मोतिया डलवा के उसको बनवा लिया है। अब मैं रुद्राक्ष भी पहनती हूँ, तो तुलसी की माला ज़्यादा नहीं पहन पाती। कहते गले में एक आपके कंठ में रुद्राक्ष या तुलसी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस समय आप मरण सैया पर पहुंचने वाले होते हैं, जब आपके प्राण निकलते हैं तो गले से ही होकर निकलते हैं, और जिस समय वो माला उस आत्मा को टच करती है वो बैकुंठ धाम को प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ज़रूर धारण करें। खैर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपसे जब मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ तो सच में अपनी उन पुरानी बातों में ही खोती चली जाती हूँ, और ऐसी चीज़ें मेरे साथ जो घटती हैं ऐसा लगता है कि मैं सबसे शेयर करूँ जो अच्छी बातें हैं, क्योंकि उनसे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है, और वो भी कुछ सीखना पसंद करते हैं। कई बार महिलाएं सोचती हैं बंद कमरे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 13 वर्षों में बंद कमरे में मैंने बहुत कुछ किया। शायद अगर मैंने वहाँ मांझा नहीं होता, खुद को प्रयासरत नहीं होती, मैंने खुद रियाज नहीं किया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं थी। आज मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को ट्रेंड नहीं कर सकती थी, जिनको मैंने पुलिस लाइन में ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के बाद एक मुकाम तक पहुँचाया, फर्स्ट सेकंड रैंक उनकी आई। तो अगर मेरे अंदर ये जुनून नहीं होता, मैंने बंद कमरे में बहुत बहुत रियाज़ किया है कथक का, डांस का। अब तो शायद मैं उतना रियाज़ भी नहीं करती, मेरे पास समय नहीं रहता था, मेरे पास दिन भर समय रहता था। खाना पानी पीनी हो गया, खाना पानी के बाद बस सफाई हुई, कुछ काम नहीं, बस रियाज़ करो, घर के काम कर लिए, रियाज़ करो, क्योंकि एक ही पोर्शन था, एक ही कमरा था। और अब तो घर काम के लिए भी 3-4 फ्लोर होते हैं, 3-4 फ्लोर छोड़ होते हो, 3 मकान होते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहो, इसका बिजली का बिल, उसका है हाउस टैक्स, इसका ये टैक्स।
बहुत सारी व्यस्तता हो गई, लेकिन तब समय था, तब मैंने उस समय को यूज़ किया, रियाज़ किया, अपने आप को तरासा, मांझा, और फिर आज एक समय का जो अवसर का मुझे एक चाहत थी वो मुझे मिला, और जैसे ही अवसर मुझे प्राप्त हुआ तुरंत पकड़ा मैंने और इस मुकाम को अचीव किया मैंने। कि शायद ये भी कह सकते हो कि मैं ना चाहते हुए निकलता है ना, आप कितनी बार मैं करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया, जो किया इन्होंने किया। ये ठाकुर जी जो बैठे हैं, सारी इनकी कृपा है। कई बार मैं गीता में भी पढ़ती हूँ और एक भजन सुनती हूँ, बड़ा प्यारा भजन है कि एक एक एक्ट था, द्रौपदी एक्ट में जो उनके वो हैं, द्रौपदी जी हैं, वो शिकायत कर रही हैं श्री कृष्ण से कि तुम तो मेरे सखा थे, मेरे दोस्त थे, मेरे मेरे प्रिय थे, क्यों मेरा वहाँ पर आपने चीरहरण होने दिया, इस अवस्था तक मुझे क्यों पहुँचाया। श्री कृष्ण का उत्तर था, तुमने मुझे जिस समय याद किया मैं तुरंत उपस्थित हुआ, तेरे पति ने जिस समय पांसा फेंका, चारों पांचों में किसी ने मुझे याद किया। अगर दुर्योधन की तरफ से उनकी तरफ से वो पासा वो फेंक रहे थे, शकुनी फेंक रहा था, तो इधर की तरफ से तुमने अपने कन्हैया को क्यों नहीं पुकारा। एक बार कहते तो आपन काज संभारो आपे। तो बात वही थी कि जब कार्य उनका है तो हम उन्हीं को सौंपे, उन्हीं का नाम लें, मैं ना करें। लेकिन इंसान भूल जाता है। कितनी बार मैं प्रयास करती हूँ, मैं ठाकुर जी के माध्यम से होता है बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मैं शब्द का इस्तेमाल है तो वाकई बहुत ख़राब, लेकिन वो निकल ही जाता है। तो ये इन्हीं की कृपा रही। और आप प्रयास करें कि जितनी बार कोई अच्छा काम करें, बुरा काम करें, जो भी आपसे हो रहा है, तुरंत बोल दें कि कृष्ण आपका कार्य है, ये आप ही साधो, हमारे बस का नहीं है। रोटी सेक रहे हैं तो आप भगवान का नाम लें, कृष्ण अर्पण बोले, खाना बना रहे हैं कृष्ण अर्पण बोले, पूजा कर रहे हैं कृष्ण अर्पण बोले, किसी को दान दे रहे हैं कृष्ण अर्पण बोले, दक्षिणा दे रहे हैं कृष्ण अर्पण, किसी की शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण अर्पण बोले। बहुत ज़रूरी है। जब इनको अर्पण कर देते हैं तो वो काम बहुत अच्छा हो जाता है और सिद्ध हो जाता है, मतलब सफल हो जाता है, ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें रहीं। और मैं क्या बात कर रही थी अब तो मैं भूल गई दिमाग से हट गया, मैं मुद्दे से बाहर चली गई। ये सब चीज़ें होती हैं और अच्छा रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को अब मैं यहीं पे अंत करूँगी और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वृद्ध माताओं को लेकर के। उसका अभी मैं पूरी बात खुलासा नहीं करूँगी। कल मैं एक जगह पर देखा, मैंने मंदिर के बाहर कुछ माताएं बैठी थी, उनसे कि मेरी क्या बातचीत हुई। उस वीडियो को मैं हो सके तो वृद्धाश्रम से अनुरुद्धाचार्य जी के ऐड कर दूँगी, टैग करूँगी उनको कि शायद हो सकता है उन्हें कुछ मदद मिल जाए। बड़े बड़े घरों की माताएं बहनें भी रोड पे बैठती हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसे वारिस का क्या ही अर्थ कहें, इस वारिस का क्या मतलब, जिस वारिस को रोड पे जिस वारिस की माओं को मैंने रोड पे रोते देखा। लोग कहते हैं अरे एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। वो मुझसे बराबर बोल रही थी, लड़का नहीं है तुम्हारे? हम कहा नाम अम्मा लड़का नहीं है, चलो एक लड़का हो जाए। हमने कहा अम्मा आप चाहत नहीं लड़के की, बिटिया है मेरी 14 साल की, 13-14 ईयर्स की बिटिया हो गई, अब लड़के की चाहत नहीं है। अरे फिर अरे वंश तो होए के चाहिए। हमने कहा अम्मा आप वंश लेके कहाँ बैठी हो? उस वारिस की क्या अहमियत जिस वारिस ने तुम्हें खुले बारिश में पहुंचा दिया। क्या ही कहा जाए, दुनिया के तमाशे बड़े ही निराले। बाहर निकल के बहुत कुछ देखने को मिलता है, सच में आंखें और आत्मा दोनों फटी की फटी रह जाती हैं। और कल का एक वाकया बहुत इम्पोर्टेंट रहा। मैं 2 महीने ही अपनी एक मित्र है उनकी दुकान नहीं जा पाई, और कल सडन जब मैं गई उनकी दुकान तो वहाँ पर खैर मैं इसको मैं दूसरे पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। वो इस दुनिया में नहीं रही और सडन मुझे पता चला, मैं बताऊँगी आपको इस बारे में भी। चलो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, अब आपसे विदा लेते हैं क्योंकि आज प्रोग्राम है विदिशा का जेके टेम्पल में। उस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत गजब का प्रोग्राम है। और वो व्यक्ति सुमित आचार्य करके गंगा जी की भी भव्य आरती करते हैं और हर मंदिर में भी धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं प्रॉपर ड्रेस के साथ। बड़ा गजब थीम रहता है, मतलब आहा मन खुश हो जाता है ऐसी चीज़ें देख करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने सकारात्मक कार्यों में यूं ही सरिता की तरह बहते रहें, है ना। और निरंतर बहते बहते परम धाम को पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण आपको बुलाएं। आहा हा,
आत्मा खुश हो गई। जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय।